हेलो दोस्तों, एपिक स्टोरीज़ फॉर एवर यूट्यूब चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम सुनेंगे 100 कौरवों के जन्म का रहस्य। किस प्रकार धृतराष्ट्र और गांधारी को एक ही समय में 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। गांधार राज्य की राजकन्या का विवाह हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र से होता है। धृतराष्ट्र जन्म से ही नेत्रहीन होते हैं, इसीलिए उनके विवाह पश्चात गांधारी भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेती है। एक बार ऋषि व्यास हस्तिनापुर में आते हैं, तब गांधारी उनकी पूरी निष्ठा से सेवा करती है। उसकी निष्ठा से प्रसन्न होकर ऋषि व्यास गांधारी से वर मांगने कहते हैं। तब गांधारी उनसे वर मांगती है कि उसे अपने पति धृतराष्ट्र की तरह 100 प्रबल पुत्र हो। ऋषि व्यास उसे तथास्तु कहकर चले जाते हैं। ऋषि व्यास के वरानुसार गांधारी गर्भवती होती है, परंतु 2 साल बीत जाने के बाद भी गांधारी को प्रस्तुति नहीं होती और वहाँ कुंती का पहला पुत्र युधिष्ठिर का जन्म हो जाता है। क्रोध में आकर गांधारी अपने पेट पर मुक्के मारने लगती है और उसके पेट से एक मांस का गोला निकलता है। गांधारी बहुत मायूस होती है और उस मांस के गोले को फेंकने वाली होती है। ये बात ऋषि व्यास को दिव्य दृष्टि से पता चलती है और वो आकर गांधारी को रोकते हैं और कहते हैं कि उन्होंने दिया हुआ वर कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। वो गांधारी से 100 घी से भरे हुए मिट्टी के घड़ों की व्यवस्था करने कहते हैं। ऋषि व्यास उस मांस के गोले के 100 टुकड़े कर 100 मिट्टी के घड़ों में बांट देते हैं और 1 साल प्रतीक्षा करने के बाद पहले घड़े में से जो बालक निकलता है वो दुर्योधन होता है। जैसे ही दुर्योधन के जन्म के बाद वो रोने लगता है, वैसे ही जंगली पशु पक्षी चिल्लाने लगते हैं, जिससे एक अपशकुन माना जाता है। विदुर धृतराष्ट्र और गांधारी को चेतावनी देते हैं कि कुरुवंश की रक्षा करने के लिए इस बालक का त्याग करना होगा। धर्म के अनुसार एक वंश की रक्षा के लिए एक व्यक्ति का त्याग किया जा सकता है। एक बस्ती के लिए एक वंश का त्याग करना सही है। देश की भलाई के लिए एक गांव का त्याग सही है और आत्मा के विकास के लिए सारे संसार का त्याग सही है। इसीलिए कुरुवंश और मानवता की भलाई के लिए इस बालक का त्याग करना योग्य है। परंतु गांधारी और धृतराष्ट्र अपनी बात पर अटल होते हैं कि उनके बच्चे से कुरुवंश को कोई हानि नहीं होगी और विदुर की इच्छा के विरुद्ध वो अपने बालक को रखने का निश्चय लेते हैं। जिस वक्त दुर्योधन का जन्म होता है, उसी वक्त कुंती भी भीम को जन्म देती है। गांधारी के 100 पुत्रों का घड़ों में से जन्म होता है और उसकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम दुश्चला होता है। गांधारी के 100 पुत्र बड़े ही बलवान और शक्तिशाली होते हैं। तो इस प्रकार गांधारी को 100 पुत्रों की प्राप्ति होती है। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगली बार मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। सुनते रहिए एपिक स्टोरीज़ फॉर एवर। थैंक यू और धन्यवाद। जल्दी ही फिर मिलेंगे।